हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बहुत सारे बच्चों का जो डेटा करेक्शन का जो ऑप्शन आया है, तो उसमें एज जो है वो कैसे करेक्शन करेंगे। जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एज इज़ नॉट वैलिड एज पर क्लास। एक बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, तो मैंने सोचा इस पर डिटेल में एक वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले आप समझिए कि एज हर क्लास की अलग अलग है। जैसे मैं जिस क्लास के बच्चे को दिखा रहा हूँ, तो देखिए वो 8 क्लास का है और इसका जो है 12 अप्रैल 2016 है, इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके हिसाब से दे रहा है कि अभी हम ऐसे लगभग लमसम देख के चले तो 9 साल एज हो रहा है और 9 साल एज में 8 क्लास में है। तो ये कैसे सही होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए अपडेट डिटेल्स है, आप इसमें कुछ भी कर लीजिएगा, अपडेट डिटेल में जाके आपका ये एज करेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है कि पहले तो देखना है कि ये किस एज ग्रुप में आता है। तो चलिए यहाँ अपडेट डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे ये एज क्लास वाइज रेंज फॉर इनरोलमेंट, ये देखिए पहले अभी मैं देखा 2016 उसका था जो 8 क्लास का मैंने दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग क्लासेस का अलग अलग जो है रेंज दिया हुआ है वो एज का। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पर 8 क्लास में होने के लिए कम से कम 12 से 15 साल का बच्चा होना चाहिए, यानी उसकी एज मिनिमम एज जो है वो 12 होनी चाहिए और मैक्सिमम 15। तो मिनिमम 12 के लिए हमें क्या करना होगा कि जिसके लिए उसका जो है यहाँ पे डेटा करेक्शन हो सके। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यहाँ पर एज जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो एज कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए मैं वो पहले बता देता हूँ। जैसे 12 अप्रैल 2016 था और आज के डेट में मैं निकालना चाहता हूँ कि उसका एज कितना हो रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्म तरीका ये है कि आप ऐसे मैथमेटिकल फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको गूगल से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एज कैलकुलेटर लिखना है। एज कैलकुलेटर लिखेंगे और फिर यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च जैसे करेंगे बहुत सारा एज कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे एज कैलकुलेटर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो 16 फरवरी था, तो फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। 16 फरवरी 2016, यहाँ पे 2016 टाइप कर देंगे। 2016, चलिए टाइप करने के बाद आज की डेट हम दे लें 10 फरवरी 2025। आज की डेट में हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दिखाएगा 8 ईयर्स 11 मंथ 25 डेज, यानी 8 साल 11 महीने हो रहे हैं, जबकि इसको चाहिए 12 से 15 साल। यानी मिनिमम एज जो है 8 क्लास के लिए 12 साल है और मैक्सिमम 15 साल है। चलिए बैक चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 8 क्लास के लिए जो चाहिए, अभी यहाँ पे जो ये इस शिक्षा कोर्स वाला ही है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं अपडेट डिटेल्स पे, उसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही देखेंगे यहाँ पे 8 क्लास में 12 साल से 15 साल का बच्चा होना चाहिए और अभी हम निकाल रहे हैं तो वो 8 साल का हो रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले ये ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहले जिस बच्चे का ये आधार है उसको क्या करना होगा, तो उसको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसके बाद बनवाने के बाद फिर जाकर आधार सेंटर पर जाना होगा। आधार सेंटर पर जाने के बाद वहाँ पर आधार में वो बच्चा करेक्शन कराएगा। कम से कम 12 साल उसको करा लेगा और 12 से फिर 12 साल मिनिमम एज करा सकता है। 13 साल 12 13 करा लेगा और इसके बाद अगर जब वहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, कम से कम इसको 8 से 10 दिन लग जाएंगे। अगर उसके पास पहले तो उसका जन्म प्रमाण पत्र वो इस वाले एज के हिसाब से बनेगा। इस वाले एज के हिसाब से पहले उसको जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के बाद फिर वो आधार सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पे एज करेक्शन करवाएंगे। जैसे ही एज करेक्शन हो जाएगा और उसको ये मैसेज मिल जाएगा या आप जो इनरोलमेंट आईडी मिलती है वो उससे चेक कर लिया जाएगा कि हाँ अपडेट हो चुका है। तो उसके बाद फिर आकर हम इस ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे हम अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे जो है एज करेक्शन कर पाए। एज करेक्शन करने का यही एक तरीका है कि पहले जो छात्र है या छात्रा है उस छात्र या छात्रा को पहले जाकर आधार सेंटर से
अपने आधार में करेक्शन कराना होगा। जैसे ही वो करेक्शन हो जाएगा और इस क्लास वाइज एज के में रेंज में जैसे ही वो बच्चा आ जाता है और उसका आधार जैसे ही करेक्शन वहाँ पे हो जाता है आधार सेंटर से, कम से कम उसका 3 दिन लगता है, या 3 दिन से 10 दिन 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 3 दिन लगता है। तो जैसे ही वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, मैसेज आने के बाद फिर तब ही हम इस शिक्षा कोष पोर्टल पे उसका एज करेक्शन कर पाएंगे। बाकी कोई भी इसका दूसरा शॉर्टकट फार्मूला नहीं है जिससे हम इसका एज करेक्शन कर पाएँ। तो आई होप कि सभी को ये बात समझ में आ जाएगी। जितने भी मेरे जो शिक्षकगण हैं, जितने मेरे सहपाठी हैं, सभी को ये बात समझ में आ जाएगी कि एज करेक्शन कैसे कराना है। तो एज कैलकुलेट, पहले एज कैलकुलेटर मैंने बता दिया कि आपको गूगल पे जाके एज कैलकुलेट कर लेना है और फिर उस बच्चे को बता देना है कि इस एज के बीच में तुम करा लो। और जैसे ही वहाँ से वो आधार सेंटर सुधार करेगा, फिर आप जो है आकर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री कर देंगे, उसका करेक्शन हो जाएगा। ऐसे करेक्शन नहीं होगा। तो अब जितने बच्चे हैं सभी को ये आप गाइड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।